बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान। सबसे पहले आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल, कुछ थोड़ी सी बेहतर ख़बरें आई हैं कि अब मुज़ाकरात चल रहे हैं। गो के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग गए मुज़ाकरात करने के लिए, और इसका एक रीज़न भी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आज़ाद कश्मीर में मुमकिन तौर पर हुकूमत बनाकर दी जाएगी। आज़ाद कश्मीर के लोगों ने बड़ी लंबी एक स्ट्रगल की है। 40 दिन तक उन्होंने वहाँ पे धरना दिया, उन्होंने एहतजाज किया, बहुत सारी लाशें गिरी। इस बीच में सिविलियंस जो हैं वो बड़ी तादाद में शहीद हो गए, कुछ पुलिस एहलकार भी शहीद हुए, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग, और झड़पें होती रहीं। एक दिन पहले जो लड़ाई हुई वो बड़ी खौफनाक थी। उसमें इतला आई कि उस लड़ाई में 8 के करीब कश्मीरी नौजवान शहीद हुए, जबकि 3 पुलिस एहलकारों का या सिक्योरिटी एहलकारों के बारे में कहा जाता है उनकी भी शहादत हुई है। और लोगों ने दोनों तरफ से दरख्त काट के फेंक दिए थे और बड़ी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। और उसके बाद फिर मुज़ाकरात का दोबारा फ़ैसला किया गया। तो अब जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोग मुख्तलिफ़ जगहों पे धरने देकर बैठे हुए हैं और वो अपना एहतजाज कर रहे हैं। बिलावल मुज़फ़्फ़राबाद पहुँचे, और बिलावल को क्योंकि आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाकर देनी है तो बिलावल को थोड़ा सा मार्जिन दिया जाएगा कि वो मुज़ाकरात करवाएँ, और जितनी कोई क्रेडिबिलिटी बनती है किसी पॉलिटिकल पार्टी की तो वो बिलावल को कोशिश करेंगे उसको लॉन्च करें और कश्मीर के अंदर थोड़ी सी पीपल्स पार्टी के लिए फ़िज़ा बनाई जाए। इससे पहले भी पीपल्स पार्टी को ही आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाकर दी गई थी, और पीपल्स पार्टी का ही फैसल राठौर वहाँ पे वज़ीर आज़म था, तमाम फ़ैसले उसने ही किए थे। लेकिन अच्छी बात यह है कि चीज़ें ऐसा लगता है कि अब अंजाम की तरफ जा रही हैं, और आज़ाद कश्मीर के लोगों को उनके मुतालबात तस्लीम होने की सूरत में इस मुसीबत से निजात मिल जाएगी। मैं बार बार ये कह रहा था कि इस नफ़रत को फैलाने की बजाय मामले को बातचीत से हल करना चाहिए, तो बातचीत शुरू हो गई है। अब इसमें जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है उन्होंने फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर का भी नाम लिया है। पहले देख लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा। उनका जो बयान है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने कहा कि तवील मुज़ाकरात के बाद क़यादत की जानिब से लॉन्ग मार्च को आलमी तौर पर मुलतवी करने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया है। हुकूमत को मुतालबात पर अमल दरामद के लिए 21 जुलाई तक की मोहलत दे दी गई है। अगर मुकर्ररा मुद्दत तक वादे पूरे ना किए गए या मुतालबात मंजूर ना हुए तो 22 जुलाई से दोबारा लॉन्ग मार्च का आगाज़ किया जाएगा। वादे रहे कि लॉन्ग मार्च मुलतवी हुआ है, कॉल ऑफ नहीं किया गया। तमाम जारी जो धरने हैं वो हस्बे साबिक बरकरार रहेंगे और अवामी जदोजहद जारी रहेगी। ये फ़ैसला तहरीक के इख्तिताम का नहीं बल्कि मुज़ाकरात को एक मौका देने का फ़ैसला है। अब निगाहें हुकूमत के अमली इक़दामात पर हैं। अगर वादे पूरे हुए तो ये अवामी जद्दोजहद की कामयाबी होगी, और अगर वादा खिलाफ़ी की गई तो 22 जुलाई को अवाम दोबारा अपने आइनी और पुरअमन हक़ के लिए मैदान में होंगे। अल्लाह ताला हक़ और इंसाफ पर मबनी फ़ैसला नसीब फरमाए। मामला ये है कि अब कुछ चीज़ें तय होने की तरफ जा रही हैं। उसका रीज़न ये है, ना तो आज़ाद कश्मीर के अवाम पीछे हटते हैं और ना इस्टेब्लिशमेंट अपने मौक़िफ़ से पीछे हट रही थी। मसला ज़्यादा आकर फंसा हुआ था 12 नशिस्तों पर। तो वो जो 12 नशिस्तें हैं वो गले की हड्डी बनी हुई है। इस्टेब्लिशमेंट को ये पता है कि इन 12 नशिस्तों के ज़रिए से ही बड़े आराम से आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाई जा सकती है। अब क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इलेक्शन से बाहर चली गई है और कलअदम होने के बाद जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी भी इलेक्शन नहीं लड़ सकती, तो ये सिचुएशन अब इस्टेब्लिशमेंट के लिए उतनी बुरी नहीं है। धांधली वादली करके पीपल्स पार्टी को हुकूमत बनाकर दी जा सकती है। अब इसमें एक और जो डेवलपमेंट है वो मैं आपके सामने रखता हूँ, जिसमें जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने कहा कि उन्होंने फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मौजूदा हालात के तनाज़ुर में 13 जुलाई को एक ख़त लिखा था, और 14 जुलाई 2026 को उनको वो ख़त मिला था, और तमाम हालात उन्हें बताए गए थे आसिम मुनीर साहब को। और उन्होंने फ़ौरी तौर पे जनाब सैयद कमर रज़ा साहब, चेयरमैन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ फाउंडेशन को अपना नुमाइंदा मुकर्रर करते हुए जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की तरफ भेजा। अब वो कहते हैं जनाब के जो मुज़ाकरात हैं वो 15 जुलाई को हुए और उन्होंने अपने मुतालबात सामने रखे और उनके ऊपर बड़ी डिटेल बातचीत हुई। अब जो कमर रज़ा साहब हैं, उन्होंने जो ओवरसीज़ फाउंडेशन के सरबराह हैं, उन्होंने कहा जी कि लॉन्ग मार्च आप रोक लें, और इस बात की उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि तमाम मसाइल बातचीत के ज़रिए हल किए जाएंगे। तो अब 5 दिन का टाइम रख दिया गया है, धरने जारी रहेंगे, लॉन्ग मार्च नहीं किया जाएगा। ये है जनाब मामला। तो पीपल्स पार्टी भी इसमें आ गई, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नाम भी इसके अंदर आ गया है। तो अब अंदर क्या चल रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ।
मेरी वहाँ पे जो मकामी सहाफ़ी हैं या जो ये जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोग हैं, जो लोग धरने में मौजूद हैं, उन लोगों के ज़रिए से जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन पहुँची वो क्या है, ये अभी तक बस इतना है कि 12 नशस्तें जो मुहाजिरीन वाली हैं वो ख़त्म कर दी जाएँ, या कम से कम उनका ये इख्तियार ख़त्म कर दिया जाए कि वो आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाएं या आज़ाद कश्मीर में हुकूमत गिराएं। तो कम से कम ये तो किया जाए। अब 6 नशस्तों को ख़त्म करने का मुतालबा तस्लीम कर लिया गया है। ये कहा गया कि 6 सीटें हम फौरी तौर पे ख़त्म कर देते हैं। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट है कश्मीर का वो ये फ़ैसला दे चुका है कि ये जो सीटें ख़त्म होंगी ये 2/3 अक्सरियत के साथ ही होंगी, ये उसके बगैर नहीं होंगी। लेकिन मैं आपको बताता हूँ ना, एस्टेब्लिशमेंट की ज़िद होती है सारी, और कोई चक्कर नहीं होता। जब वो चाहेंगे तो वो हो भी जाएगा, वैसे भी हो जाएगा। तो 6 नशस्तें वो कहते हैं जी ख़त्म कर दी जाएंगी। 6 नशस्तों का फ़ैसला इलेक्शन के फ़ौरन बाद हो जाएगा। और ये भी बात की जा रही है कि ये 6 नशस्तों का आने वाली हुकूमत में वोट होगा या नहीं होगा। यानी वज़रा आप इनको बना दें, लेकिन आप इनको वोट का हक़ ना दें। वज़ीर-ए-आज़म बनाने में या गिराने में आप इसको वोट का हक़ ना दें। अब यहाँ पे मामला फंसा हुआ है, बातचीत हो रही है, देखें नतीजा क्या निकलता है। एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कलदम का जो टैग लग गया जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के ऊपर, वो टैग ख़त्म किया जाए। जो लोग गिरफ़्तार हुए हैं उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए, और जो संगीन नौइयत के मुकदमात बनाए गए हैं जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोगों पर, वो मुकदमात भी ख़त्म करवाए जाएँ। तो अगर ये चीज़ें हो जाती हैं तो मामला हल हो जाएगा। मामला बातचीत से ही हल होना चाहिए। आप जितनी मर्ज़ी लड़ाई करें, अपनी आवाम से लड़ना कोई दानिशमंदी नहीं होती। बातचीत करें, मामले को हल करें, लोगों को उनके घरों में भेजें, कारोबार ज़िंदगी जो है मामूल के मुताबिक लाएं। अब जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी नज़र में। मुझे नहीं लगता कि मुझे आइडिया नहीं है कि वो क्या करेंगे इसके बारे में, लेकिन मेरी नज़र में उन्हें एक डिमांड रखनी चाहिए कि इलेक्शन को थोड़ा सा डिले करें, थोड़ा सा इलेक्शन को आगे ले जाएं, और वो अपनी जमात को बाकायदा एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे इन इंतखाबात में उतारें। जितनी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की इस वक्त मकबूलियत है, जितने वो ताकतवर हैं आज़ाद कश्मीर में, उन्हें शिकस्त देना बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए शायद मुमकिन नहीं होगा। तो बजाय इसके कि बाकियों की मिन्नतें करते रहें, उनके तरले करते रहें, बार बार सड़कों पर आकर बैठते रहें, मुतालबात करते रहें, टाइम ज़ाया करते रहें अपना भी लोगों का भी, इससे बहुत बेहतर है कि ये जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोग हैं आम कश्मीरी, वो इलेक्शन लड़ लें, और वहाँ तो पैसा भी नहीं लगेगा। आम कश्मीरी इलेक्शन लड़ें, पॉलिटिकल पार्टियों को शिकस्त दें, अपनी हुकूमत बनाएं, और अपनी हुकूमत बनाने के बाद आज़ाद कश्मीर के वो तमाम फैसले जो वो करवाना चाहते हैं वो खुद करें। मेरे ख्याल में ये होना चाहिए। 2 महीने का टाइम मांग लें इलेक्शन में, कोई बात नहीं, इलेक्शन थोड़ा आगे चला गया, पहले भी इलेक्शन आगे जाते रहे हैं, तो अगर इलेक्शन 2 महीने 3 महीने आगे भी चला जाएगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अपनी जमात को लेकर आए इलेक्शन के, और अगर उनके लोगों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हुए हैं ऑलरेडी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने, तो फिर वो इलेक्शन लड़ भी सकते हैं, और वो इलेक्शन लड़ें, फिर भी लड़ें, लेकिन इलेक्शन ज़रूर लड़ें और मैदान को खाली ना छोड़ें। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी अगर आवाम की आवाज़ उठा रही है तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि वो अपने आप को पार्लियामेंट के अंदर लेकर जाए और वहाँ बैठकर आवाम की आवाज़ उठाए।